मुंबई में बीएमसी चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन बहुत सारी चीजें काफी हद तक उलझी हुई हैं। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी का जो हाल है, सत्ताधारी गठबंधन महायुति का हाल भी उससे कोई अलग नहीं है। गठबंधन से लेकर सीट शेयरिंग तक हर मामले में पेच फंसा हुआ है। सीटों के बंटवारे पर दोनों गठबंधनों का दावा है कि सब कुछ फाइनल है, लेकिन तभी एक बात ऐसी होती है जो जोर जोर से बता रही होती है कि कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। महायुति की बात करें तो शिवसेना बीजेपी साथ में चुनाव तो लड़ रही हैं, लेकिन अभी तक सीटें फाइनल नहीं हो पाई हैं। इसके अलावा अजित पवार की एनसीपी को लेकर स्थिति स्पष्ट ही नहीं है। फिलहाल शिंदे और बीजेपी के बीच सीटों पर माथापच्ची जारी है। सूत्रों के मुताबिक 200 सीटों पर सहमति बनी हुई है। बाकी की सीटों पर एक दो दिन में फैसला हो सकता है। मुश्किल ये है कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार की डिमांड हाई है। सीट शेयरिंग को लेकर मुंबई में बीजेपी की तरफ से आशीष शेलार और अमित साटम बातचीत कर रहे हैं। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से उदय सामंत और अजित पवार की तरफ से सुनील तटकरे मोलभाव कर रहे हैं। बीजेपी के साथ बातचीत में एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 100 सीटों पर दावा ठोका है। ये करीब करीब वैसे ही है जैसे विधानसभा चुनाव में बातचीत चल रही थी। एकनाथ शिंदे का कहना है कि बीएमसी में तो शिवसेना का ही दबदबा रहा है, लिहाजा उनके हिस्से में सम्मानजनक सीट आनी चाहिए। ये बात एकनाथ शिंदे इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ये तो हर तरीके से साबित हो ही चुका है कि असली शिवसेना वही है जिसका वो नेतृत्व कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव के ताजातरीन नतीजे भी ऐसे ही संकेत देते हैं। उम्मीद है कि अगले 2 दिनों में मुंबई को लेकर महायुति की तरफ से फाइनल सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं केडीएमसी, नवी मुंबई, ठाणे और मीरा भाईंदर समेत मेट्रोपॉलिटन रीजन की महानगर पालिकाओं के चुनाव को लेकर एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के रविंद्र चौहान के साथ 5 घंटे तक मैराथन चर्चा की। बताया जा रहा है कि शिंदे और रविंद्र चौहान की चर्चा में सीटों को लेकर सहमति बन गई है और आने वाले समय में तमाम महानगर पालिकाओं के उम्मीदवारों पर मंथन किया जाएगा। बीजेपी के साथ बैठक के बाद शिंदे ने शिवसेना नेताओं के साथ मीटिंग की, जिसमें चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। इसके अलावा एकनाथ शिंदे ने ठाणे और नवी मुंबई को लेकर गणेश नाइक के साथ भी चर्चा की है।